दोस्तों सरकार 11 अगस्त 2025 को एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है जो 1961 के इनकम टैक्स बिल को रिप्लेस करेगा। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था या सरकार क्या करना चाहती थी, चलिए चेक करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो सरकार का सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि कैसे इस इनकम टैक्स बिल को सरल किया जाए और इसकी जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आम से आम आदमी भी इस बिल को पढ़ सके और समझ सके। इसके लिए सरकार ने पुराने बिल के जो 800 सेक्शन थे उनको रिड्यूस करके लगभग 536 किया है और जितने भी चैप्टर्स थे उनको रीऑर्गेनाइज करके लगभग 23 किया है। जो सेकंड कन्फ्यूज़न था लोगों के बीच में वो ये था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का कि किस ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाएगा और किस ईयर को असेसमेंट ईयर माना जाएगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है जिसको अब टैक्स ईयर बोला जाएगा। टैक्स ईयर बेसिकली वो ईयर होगा जिस ईयर के लिए आप इनकम टैक्स को फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 24-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो जो 24-25 होगा वो आपका टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो कंप्लायंस प्रोसीजर है उनको फेसलेस और डिजिटल किया जाए ताकि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो आप कम से कम हो और इस प्रोसेस को एक स्मूथ किया जाए। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो आपकी अनोनिमस डोनेशन होती है। अनोनिमस डोनेशन अगर आपकी प्योरली रिलीजियस है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अनोनिमस डोनेशन अगर आपकी हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब अगर वो सोशल पर सर्विसेज है तो उस अमाउंट पर, उस अनोनिमस डोनेशन पर आपका टैक्स लगेगा, सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका कोई टीडीएस बनता है लेकिन आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो लेट फाइल किया है तो उस कंडीशंस में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अगर आप कोई भी टीडीएस का रिफंड बनता है तो वो आपको मिलेगा, चाहे आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया है या आपने अपनी विद इन टाइम लिमिट के अंदर कर दिया है। सो दोस्तों ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे जो सरकार ने इस इनकम टैक्स बिल में इंट्रोड्यूस किया और सिंप्लीफाई किया है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं।